तो क्या अमेरिका को धमकाकर इस जंग में उलझे ईरान ने एक बड़ी गलती कर दी है? क्या ईरान इजरायल युद्ध में अमेरिका की एंट्री होने वाली है? और क्या इसी के साथ ईरान में खामनेई का खेल भी खत्म होने के कगार पे है? इजरायल ईरान की जंग का आज छठा दिन है और एक दूसरे से जुड़े ये सारे सवाल दुनिया भर में आज चर्चा का विषय है। इजरायल ईरान युद्ध आज जो युद्ध है उसमें आज दो और बड़ी बातें एक साथ हुई है। पहली बात तो ये कि ईरान ने पहली बार ये खुलकर अमेरिका को अल्टीमेटम दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने कुछ देर पहले एक टीवी संदेश जारी करके कहा कि जो लोग ईरान, उसके राष्ट्र और उसके इतिहास को समझते हैं वो कभी भी इस देश से धमकी वाली भाषा में बात नहीं करेंगे। ईरानी राष्ट्र कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। अमेरिकियों को ये बात जान लेनी चाहिए कि किसी भी प्रकार का सैन्य हस्तक्षेप उनके लिए विनाशकारी और अपूरणीय क्षति का कारण बनेगा। इससे कुछ घंटे पहले खामनेई ने एक और बयान जारी किया था और कहा था कि हैदर के नाम पर जंग शुरू होती है। हम इजरायल को कड़ा जवाब देंगे, हम उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। अब इन दोनों बयानों को जरा देखिए और इन दोनों बयानों में दो अलग अलग मैसेज हैं। एक मैसेज तो यह है कि हैदर की कसम खाकर ऐलान जंग हुआ है, यानी ईरान अब ये मान चुका है कि इस जंग में उसके पास मरने या मारने के अलावा कोई और दूसरा विकल्प नहीं बचा है। और दूसरी बात यह कि ईरान इस बात को भी स्वीकार कर चुका है कि अगर इजरायल के साथ उसकी जंग आगे बढ़ती है तो देर सवेर अमेरिका की एंट्री भी होनी तय है। और अगर ऐसा होता है तो उसे अमेरिका से भी जंग के लिए खुद को तैयार करना होगा। और आज जो खामनेई का मैसेज था, जो पैगाम था, उसमें यह बात उन्होंने क्लियर कट कर दिया, बता दिया दुनिया को कि अमेरिका से डरकर वो पीछे नहीं हटेंगे। और यही वजह है कि खामनेई के इस पोस्ट के बाद ईरान ने इजरायल के अलग अलग शहरों पर 25 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है एक साथ। हालांकि जवाबी हमले में इजरायल ने भी ताबड़तोड़ हमले किए और ईरान के जो मिसाइल बेस हैं उसको तबाह करने का दावा किया है। स्क्रीन पर जो आपको अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसे इजरायल की सेना के सोशल मीडिया हैंडल से जारी किया गया है, इसे ईरान के मिसाइल बेस पर हमले की तस्वीर इसको बताया जा रहा है। इसके बाद ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतह 1 को इजरायल पर दागा। इसे खास तौर से इजरायल को ध्यान में रखकर ही ईरान ने डेवलप किया है। और इसे जब 2023 में पहली बार दुनिया के सामने पेश किया गया फतह 1 मिसाइल को, तब ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने एक पोस्टर लहराया था जिस पर लिखा हुआ था तेल अवीव एट 400 सेकेंड, यानी फतह 1 मिसाइल को, फतह 1 मिसाइल को इजराइल की राजधानी तेल अवीव को निशाना बनाने में सिर्फ 400 सेकेंड लगे। यानी कि डे 1 से ईरान का मैसेज क्लियर था कि वो इजराइल को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है और इजराइल को ध्यान में रखकर ही अपना जखीरा तैयार कर रहा है। ईरान ने अगर फतह 1 मिसाइल को इजराइल पर दागना शुरू कर दिया है तो ये इस बात का भी इशारा है कि एक तरीके से उसने अपना आखिरी दांव चल दिया। ईरान दावा तो यह करता है कि उसके पास 3000 से ज्यादा फतह 1 मिसाइल है और उसके पास एक तरीके से मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा है। ईरान को सबसे बड़ा डर ट्रंप को उस बयान को लेकर सता रहा है जिसमें खामनेई के लोकेशन की पक्की जानकारी अमेरिका के पास होने की बात कही गई थी और जिसमें अल्टीमेटम दिया गया था कि खामनेई को बिना शर्त सरेंडर करना होगा। ईरान इसके लिए तैयार नहीं, उल्टे उसने अमेरिका को अल्टीमेटम दे दिया है। सवाल यह है कि ऐसे में क्या अमेरिका क्या करेगा, ट्रंप क्या फैसला लेंगे। G7 की मीटिंग छोड़कर ट्रंप पे जता चुके हैं कि इजरायल ईरान की जंग उनके एजेंडे में सबसे टॉप पर है, लेकिन ईरान का अड़ियल रवैया, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब इस युद्ध में अमेरिका को देर सवेर कूदना पड़ सकता है और अमेरिका भी इस पर फाइनल फैसला लेने में अब अगर और देर करेगा तो मामला और बिगड़ सकता है। और इसका इशारा मिलने लगा है कई तरफ से। उधर ईरान इजरायल संघर्ष के बीच ईरान के जो पूर्व प्रिंस के बेटे हैं रजा पहलवी, उन्होंने भी खामनेई के नेतृत्व वाली इस्लामिक सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है और जो कि अमेरिका में पिछले 46 साल से निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने ईरानी जनता से एकजुट होकर खामनेई के शासन को उखाड़ फेंकने की अपील की है। रजा पहलवी ने कहा है
कि भाई ये जो सत्ता है, इस सत्ता को उखाड़ फेंकना ईरान के हित में है। ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष में ईरान को अंदर खाने से अब खुली चुनौती मिल रही है। वो दोनों मोर्चे पे घिर गया है। एक तरफ बाहर से तो हमले हो ही रहे हैं, भीतर से भी रजा पहलवी के नेतृत्व में एक तरीके से खामनेई के खिलाफ तख्ता पलट की तैयारी शुरू हो गई और इस तख्ता पलट में उन्हें इजराइल और अमेरिका दोनों का साथ मिल रहा है। एक तरीके से अमेरिकी दबाव का एक और तरीका है ताकि खामनेई जल्दी हथियार डाल दे। रजा पहलवी ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में खामनेई से अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करना चाहते हैं, क्योंकि रजा पहलवी जो कि ईरान के आखिरी शाह के बेटे हैं, उन्हें 1979 में इस्लामिक क्रांति के दौरान पूरे शाह परिवार के साथ देश से बाहर निकाल दिया गया था। इस दौरान खामनेई ने पहलवी को कभी ईरान आने की दोबारा मंजूरी नहीं दी। लेकिन अब इसमें जब ये जंग छिड़ चुकी है तो इसमें रजा पहलवी को भी एक उम्मीद दिख रही है और उन्हें लग रहा है कि ईरान की सत्ता में एक बार फिर से उनकी वापसी हो सकती है। तो आने वाले दिनों में ईरान और इजराइल का यह संघर्ष अभी और भी कई नए मोड़ लेगा। हम तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे।